यूट्यूब ऑटोमेशन शुरू कहाँ से की जाए, कहाँ से उसका स्टार्टअप लेना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को जो है वो हम ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स जो है वो बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है बुनियादी तौर पर वो ये कि आप खुद के साथ कमिटेड हों। अगर आपकी अपने साथ कमिटमेंट है और अगर आप ये समझते हैं कि आप इस काम को टाइम दे सकते हैं, तो देन आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ आप अपनी मेहनत, अपने पैसे, अपनी एफर्ट्स को जो है वो ज़ाया कर बैठेंगे। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये कि आपकी कमिटमेंट होना खुद के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि यार वाक़ई ही मैंने इन फ्यूचर जो है वो एक यूट्यूबर के तौर पर या एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर खुद को मुतारिफ़ कराना है, तो फिर आपको जो है इसको टाइम देना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि आप कहो कि यार बस मैंने आज बना लिया, 2 दिन बना लिया, 4 दिन बना लिया। ये एक रेगुलर बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंट वर्क जो है वो आपका कंसीडर होगा, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा आपको कतई तौर पर नहीं मिलेगा। सेकंड चीज़ ये कि आपका जो नीश है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए कि आप एक्चुअल किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर तो आपकी फील्ड टेक्नोलॉजी से मुतालिक है तो फिर आप टेक्नोलॉजी से मुतालिक बात कीजिए। अगर आप मेडिकल की लाइन से हैं तो आपको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। अगर आप जो है वो खाने पीने के शौकीन हैं तो आप फूड आइटम्स के हवाले से बात कर लीजिए। लेकिन स्पेशली सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर फोकस रहिए। अगर आप इधर उधर से चीज़ों को उठा के बात करेंगे तो एक तो ये कि उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो नहीं रहेगी। दूसरी बात ये कि आप बहुत अरसा जो है उस कंटेंट को लेके चल नहीं सकेंगे क्योंकि आपके पास मजीद आइडियाज़ ही ख़त्म हो जाएंगे। तो तीसरी चीज़ ये कि आपने जो भी एफर्ट्स करनी है उसके हवाले से आप ये देख लीजिए कि आपके पास प्रॉपर टूल्स मौजूद होने चाहिए। अगर आप ये कहें कि आपने सारा कुछ मोबाइल पर ही कर लेना है या सब कुछ जो है वो 100% आप फिर मोबाइल पर ही आप के साथ आप अटैच रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको डेफिनेटली रिसोर्सेज की भी ज़रूरत रहेगी। आपके पास लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास जो है वो कोई पीसी जो है वो घर पे होना चाहिए। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि आपको कोई बहुत सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। रूटीन में जो भी आपके पास मार्केट में सिस्टम्स अवेलेबल हैं, आप उनके साथ भी काम चला सकते हैं क्योंकि आपका मेन कंसर्न जो है वो मोस्टली जो है वो एडिटिंग के हवाले से होगा। तो आप वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम जो है वो उसके ऊपर ईजिली कर सकते हैं, बनिस्बत ये कि आपको मोबाइल पर ज़्यादा टाइम भी लगता है और आपको उसके वो फीचर्स भी अवेल नहीं हो सकते जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर होते हैं। तो इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें, नंबर 1 पर टाइम के हवाले से मैंने आपसे कहा कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए अपने साथ। दूसरी बात जो मैंने कही वो ये कही कि आपका जो नीश है या जो जिस भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं वो 100% डिक्लेयर होनी चाहिए। और थर्ड वन ये कि आपके पास टूल्स और आपके पास जो काम करने के वसाइल हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपके काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे।